सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग देती हैं। गंगा से एक कोमल धुंध उठती है, एक नदी जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। हवा भजनों के जाप से गूंज रही है। यह पवित्र नदी गंगा लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। निर्धारित समय पर यह एक असाधारण घटना महाकुंभ मेले का स्थल बन जाती है। 3 नदियों के मिलन की कल्पना कीजिए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती है। इस पवित्र संगम को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। लाखों लोग पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि यह उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ता है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में श्राउडेड है। कहानी प्राचीन काल में वापस जाती है। यह उस समय की बात करता है जब देवताओं और राक्षसों ने ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। इस घटना को समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। उनका लक्ष्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमृता का अमृत है। समुद्र मंथन का मिथक कल्पना को जकड़ लेता है। यह महत्वाकांक्षा, संघर्ष और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुक्ति की मानवीय इच्छा पर प्रकाश डालता है। महाकुंभ मेला इस कालातीत खोज का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। समुद्र मंथन एक अभूतपूर्व घटना थी। देवता और राक्षस दोनों ही अमृता की कामना करते हुए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए सहमत हुए। मेरु पर्वत मंथन दंड के रूप में कार्य करता था और नागवासुकी मंथन रस्सी बन गया। वर्षों तक उन्होंने समुद्र का मंथन किया, जिससे जहर और अमृत दोनों का उत्पादन हुआ। अंत में अमृत, अमृता का अमृत प्रकट हुआ। इस अनमोल अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया। पालनहार विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर हस्तक्षेप किया। मोहिनी ने अपनी मनमोहक सुंदरता से राक्षसों का ध्यान भंग कर दिया। उसने देवताओं में अमृत वितरित किया। इस दिव्य वितरण के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। अमृत, जीवनदायी अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये पवित्र बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। ये स्थान अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के स्थल बन गए। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर हर 3 साल में बारी बारी से मनाया जाता है। हालांकि महाकुंभ मेला प्रयागराज के लिए अद्वितीय है। यह हर 12 साल में केवल एक बार होता है, जो इसे और भी शुभ अवसर बनाता है। महाकुंभ मेला आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह उन प्राचीन कहानियों की याद दिलाता है जो आज भी विश्वासों और रीति रिवाजों को आकार देती है। लाखों लोग आशीर्वाद और ईश्वर से जुड़ने की चाहत लेकर इकट्ठा होते हैं। भाग 4, समय में गूंज। कुंभ मेला केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। इसका उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में सदियों से मिलता आ रहा है। चीनी यात्री ज्वानजैंग, जिन्हें ह्वेन त्सांग के नाम से भी जाना जाता है, ने 7वीं शताब्दी सी में त्योहार का विस्तृत विवरण प्रदान किया। उनके लेखन प्राचीन काल में भी घटना के पैमाने और भव्यता की एक झलक पेश करते हैं। 7वीं शताब्दी के एक प्रमुख शासक राजा हर्षवर्धन को कुंभ मेले का बहुत बड़ा संरक्षक कहा जाता है। उन्होंने प्रयागराज में सभा का आयोजन किया और इसमें भाग लिया। इसके महत्व को और मजबूत किया। उनके शासनकाल ने महान बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के दौर को चिह्नित किया और कुंभ मेले ने इस माहौल को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। सदियों से कुंभ मेला विकसित हुआ है, बदलते समय के साथ खुद को ढालता रहा है। इसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए भारतीय संस्कृति का एक जीवंत और अभिन्न अंग बना हुआ है। यह त्योहार आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों लोगों को आध्यात्मिक सांत्वना और अपनी जड़ों से जुड़ने की चाहत रखता है। भाग 5, एक कालातीत ज्वार। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है। यह एक सांस्कृतिक घटना है जो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाती है। साधु, संत, विद्वान, संगीतकार और कलाकार एक साथ आते हैं, जो भारतीय परंपरा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत ताना बाना बनाते हैं। कुंभ मेले का लॉजिस्टिक संगठन अपने आप में एक अजूबा है। यह एक अस्थायी शहर है जिसे लाखों लोगों को समायोजित करने के लिए बनाया गया है। सरकार और विभिन्न संगठन इस विशाल आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं।
इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते हुए यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया। यह शिलालेख संवाद, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने में त्योहार के महत्व को स्वीकार करता है। भाग 6, एक स्थायी विरासत। महाकुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था और परंपरा की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ कहानियां कालातीत होती हैं, पीढ़ियों को पार करते हुए और हमें अपने अतीत से जोड़ते हुए। जैसे ही सूरज गंगा पर अस्त होता है, लाखों लोगों के चेहरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। कुंभ मेला जीवन, आस्था और चिरस्थायी मानवीय भावना का उत्सव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आखिरी तीर्थयात्री के चले जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। महाकुंभ मेले की विरासत न केवल इसकी भव्यता में है, बल्कि इसे एकजुट करने की क्षमता में है। यह हमें हमारी साझा मानवता और अर्थ और उद्देश्य की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।